तो अभी जो आपने देखा ये सेटअप अगर आपको करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो इसमें मैं पूरा स्टेप्स बताने वाला हूँ कि ये सेटअप हमने कैसे किया। तो यूजुअली जो प्रॉब्लम होता है ये सब बाइक्स बड़े बड़े आप बाइक लेते हो तो उसके अंदर आपको कहीं पे भी वायरिंग में कट नहीं करना है, एग्जिस्टिंग वायरिंग सर्किट में कुछ टच नहीं करना है। तो ऐसा सब प्रॉब्लम होने के बाद अगर आपको कुछ सेटअप करना है तो आप ये टाइप का सेटअप कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लग रही है तो इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। बट बेसिकली आप इसको लाइट को रिमोट से ट्रिगर कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं वन बटन पे मेरा वाइट एलईडी ग्लो हो रहा है और सेकंड बटन पे मैंने मेरा येलो ग्लो कराया है। तो इसके लिए आपको चाहिए, तो देखिए, तो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक तो है मैड डॉग प्रो का हार्नेस प्रो। ठीक है, ये मेरे कनेक्शंस है पॉजिटिव और नेगेटिव, मेरे बैटरी से लिया है मैंने। तो फॉर टेस्टिंग पर्पज़ हम लोग गाड़ी का फिटिंग भी यहाँ पे दिखाएंगे। सो सब हम लोग डू इट योर सेल्फ ही करने वाले। तो वो हिसाब से आप देखो ये सेटअप को। तो ये सेटअप में बेसिकली मैड डॉग हार्नेस में जैसे उसमें एक रिले होता है, तो रिले का बेसिकली काम होता है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ बटन। तो वो बटन को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हो और वो ट्रिगर कैसे होता है उसका फंक्शन को हमको अल्टर करना है। तो उसका फंक्शन को अल्टर करने के लिए सो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा वायर आप देख रहे हो तो ये मेरे जो एचजेजी लाइट्स मैंने लिए हैं। तो ये एचजेजी लाइट्स में 3 पॉइंट होते हैं। तो आपको जब भी हार्नेस आता है तो हार्नेस में आपको आता है ये सॉकेट्स आता है। तो ये सॉकेट में आपको 2 ही पिन है। तो एक आपका रेड का रेड में जाएगा, ब्लैक का ब्लैक में जाएगा। तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। बट एचजेजी की लाइट के साथ आप ये देखोगे आपको एक या येलो भी आता है। तो ये येलो के लिए भी यहाँ पे हार्नेस के अंदर हम लोग कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैंने एक एक्सटर्नल वायर लगाया है। सो बेसिकली ये वायर सिंगल वायर है। आप आपके हिसाब से कोई भी गेज, तो मैं कॉपर वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अभी आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे फुल टेपिंग नहीं की है, बट आप यहाँ पे अभी पूरा टेपिंग हो जाएगा। तो ये वीडियो बनाने के लिए हम लोग ने इसको ऐसे रखा है। तो कनेक्शंस कैसे है आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट आपका कपलर आएगा, वो कपलर के लिए रेड का रेड में, ब्लैक का ब्लैक में। अगर आपके पास हार्नेस प्रो है और थर्ड पॉइंट नहीं है, अगर 3 पॉइंट हार्नेस है तो वेल एंड गुड, आप उसमें भी ये सेटअप कर सकते हो। बट अगर आपको 2 पॉइंट का हार्नेस है और आपको थर्ड पॉइंट लगाना है तो उसके लिए आपको एक ये थर्ड वायर उसके साथ रन करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, अभी अगर हम लोग यहाँ से डिटैच करेंगे, सो बेसिकली अभी मैं डिटैच करता हूँ यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे ये मैं डिटैच कर रहा हूँ और ये मेरा डिटैच हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आगे मेरा लाइट्स है। तो ये ऐसे मैं पूरा डिटैच कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अभी डिटैच कर दिया है। तो यहाँ से ये कनेक्शन आएगा आपका हार्नेस के लिए। तो ये मेरा एक लाइट डिटैच हो गया। मैं अभी मेरा सेकंड लाइट डिटैच करने वाला हूँ। तो ये मेरा सेकंड लाइट मैंने डिटैच कर लिया। ठीक है, ये मेरा सेकंड लाइट डिटैच हो गया। तो उसके बाद आप देख सकते हो ये हार्नेस में आपको 3 पॉइंट्स रहता है। तो थर्ड पॉइंट मेरा कहाँ पे है, थर्ड पॉइंट मेरा यहाँ पे है। ये देखिए ये मेरा थर्ड पॉइंट का कपलर है। तो ये कपलर आप देख सकते हो। अभी हम लोग ने हार्नेस में कुछ किया नहीं है, बेसिकली जस्ट हमने वहाँ पे पॉइंट्स में उसको सर्किट को कंटिन्यूटी दे के इसको टेपिंग किया है। तो ये 3 पॉइंट का सर्किट है जो हार्नेस मैड डॉग स्विच प्रो में जाता है। तो वो स्विच प्रो के यहाँ पे 3 कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे 2 वायर्स है, एक वाइट है, एक रेड है और एक ब्लैक है। तो जो रेड है और वाइट है उन दोनों को आपको साथ में कनेक्ट करना है। उसके बाद ब्लैक को खाली छोड़ना है, उसको टेप कर देना है ब्लैक को। तो ये ब्लैक को आप टेप कर देंगे, बस ये आपका हार्नेस आएगा। और ये जो स्विच प्रो का कनेक्शन है तो ये यहाँ पे स्विच के प्रो के इसमें यहाँ पे फिट हो जाएगा। और बेसिकली मैंने क्या किया, अभी हम लोग को स्विच तो लगाना नहीं है। तो स्विच हमारा रहेगा ये हमारा स्विच है जो कि ये रिमोट से ऑपरेट होगा। तो ये रिमोट से ऑपरेट होने वाले और स्विच के अंदर के कनेक्शन आपको अगर जानने तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूँगा। बट बेसिकली ये स्विच यहाँ पे आएगा। तो स्विच में क्या हुआ है, जो रेड कलर का जो आपका वाइट कलर का जो इग्निशन का वायर है, तो वो इग्निशन का एक वायर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के लिए जाएगा। तो यहाँ से आपका वाइट ट्रिगर होगा जिसकी वजह से कि मैंने यहाँ पे
ये सॉकेट के अंदर जो रेड है वो अपने वाइट इसमें कनेक्टेड है, तो ये जो ट्रिगर करेगा ये आपके हार्नेस वाले कपलर को ट्रिगर करेगा। और ये जो सेकंड है वो वायर है, तो वहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ से डुअल वायर चलता है, तो आपको अगर सिंगल दिख रहा होगा, बट इसके अंदर 2 वायर्स है। तो ये 2 वायर यहाँ पे आके स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आके वो सिंगल सिंगल हो जाता है। तो ये एक साइड में जाएगा यहाँ पे, और ये एक साइड में जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली ये दोनों वायर यहाँ पे आने वाले, तो ये एक आपका जो थर्ड पॉइंट है उसमें कवर हो जाएगा। और बेसिकली मैंने यहाँ पे हार्नेस के जो स्विच प्रो मॉडल है, क्योंकि वायर हमको बाहर चाहिए नहीं, तो इसके लिए हमने उसको वापस मोड़ के यहाँ पे टेपिंग करके उसको फिट कर दिया, जिसकी वजह से कि वायर अपना अच्छे से फिट हो जाए। और फिर यहाँ पे ये इसका कपलर आएगा, और ये फिर आपका ये जो स्विच है, तो ये RFRC स्विच आपका आएगा, और उसके आपको एक रिमोट भी उसके साथ मिलेगा। तो बेसिकली भी यहाँ पे आने के बाद कनेक्शन आप देख सकते हो, ये आपका रिले है और ये फ्यूज़ है। तो बेसिकली जो हम लोग का जो सेकेंड लाइट का तो यहाँ पे जो अभी 2 वायर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 वायर आ रहे थे, वो 2 वायर यहाँ पे जाएंगे स्विच में। ये वाइट वाला वायर भी ये स्विच में जाएगा, और ये स्विच के कनेक्शन के लिए, तो ये स्विच चेक करते रहता है, तो वो चेक करने के लिए उसको यहाँ से पावर सप्लाई चाहिए, तो वो पावर सप्लाई हम लोग देंगे ये यहाँ से। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने टैप किया है फ्यूज़। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, बट भाई यहाँ पे हम लोग क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एक और सेफ्टी मिल जाएगा कि ये फ्यूज़ का अगर इन बाई चांस कुछ होता है तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, और उसके बाद फ्यूज़ के आगे से ही हम लोग पावर सप्लाई ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने टैप इन किया फ्यूज़ को, तो आप देख सकते हैं ऐसे वायर हम लोग ने यहाँ पर डाल दिया है, और उसके ऊपर फ्यूज़ लगा दिया है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा छोटा सा होल होता है, तो वो होल में आप फंसा के यहाँ पे ये फ्यूज़ को लगा देना है, तो उसकी वजह से वो वायर फिक्स रहेगा, हिलेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे फिर ये इसको लगा देना है। तो ये सारा आपका रहेगा बॉडी के अंदर। ये कपलर है, स्विच है, तो ये जो रिले है वो भी आपका सीट के नीचे बैठ जाएगा, और ये 2 पॉइंट जाएगा डायरेक्टली बैटरी में। सो बेसिक, और ये जो सेकेंड वायर थी वो न्यूट्रल है, तो इसको आप या तो बैटरी पे कनेक्ट कर सकते हो, या तो कहीं पे भी आप बॉडी में गाड़ी के जहाँ पे भी स्क्रू वगैरह नट है वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। बट हम लोग बैटरी में ही दे रहे हैं, जिसकी वजह से कि बॉडी में से हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे बैटरी में ही देंगे निगेटिव को, और ये यहाँ से पॉजिटिव यहाँ से रन होगा। सो बेसिकली अभी हम लोग पूरा कनेक्शन कर दिए है। तो अगर आप लोग फिर जब भी हम लोग कनेक्ट करेंगे, तो ये मेरे बैटरी के पॉइंट्स है, तो ये 2, तो मैं रेड को दे रहा हूँ रेड कनेक्शन, और ब्लैक को ब्लैक कनेक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हार्नेस हम लोग गाड़ी में वैसे ही फिट करेंगे। उसके बाद हम लोग को एक मोबिलिटी मिलेगा, जिससे कि ये बड़ी बड़ी जो गाड़ी लेते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग अगर वायरिंग में, तो मैंने मेरे पास स्क्रैम्बलर लिया है, तो स्क्रैम्बलर में भी मेरे को यही सेम प्रॉब्लम दिखा कि बेसिकली यहाँ पे भी अगर आप हार्नेस प्रो भी लेते हो, तो उसमें भी एक इश्यू है कि उसमें भी आपको जो आपका इग्निशन है उसको टैप करना पड़ता है, और वो रिकमेंडेड नहीं है। तो बेसिकली वहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है, इसके लिए आपको ये सेटअप आपके काम का है। तो बेसिकली हम लोग अगर डायरेक्टली भी बैटरी पे कोई लाइट कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग का स्विच अगर हम लोग बाहर निकलते हैं और गलती से कोई अगर लोग स्विच ऑन कर देंगे, तो आपका बैटरी उतर जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम होता है। बट इससे क्या होगा कि इससे आप रिमोटली स्विच बंद भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। और बेसिकली ये एक ऐड ऑन फीचर होता है, जिससे कि बटन आपका किसी के पास नहीं है, बटन आपका सिर्फ ये रिमोट में है, तो वो रिमोट से आप ऑपरेट करोगे। तो बेसिकली किसी के और के दबाने के कुछ नहीं है, तो आपका बटन आप अपने घर पे लेके जा रहे हो, तो बटन आपका गाड़ी पे है नहीं, तो कोई और बंदा को भी इसको ट्रिगर नहीं कर पाएगा लाइट को। और इसमें अभी आप अगर सोचोगे, तो ये आपका जो RFRC मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, तो ये मॉड्यूल में पावर सप्लाई दिया जाना है, जिससे कि ये एक्टिव रहेगा। ये रिसीवर है आपका, तो रिसीवर में पावर होता है। तो अगर आप बोलोगे कि अरे ये तो रिसीवर से पावर कंज्यूम करेगा, फिर लेकिन ये रिसीवर से पावर कंज्यूम, सो एक बैटरी अगर हम लोग बिना चार्ज किए इसको यूज़ करेंगे, तो ये लगभग 2670 घंटे के आसपास ये चलेगा एक बैटरी पे। आपका गाड़ी का 10 है, ये 0.003 मिली एम्पियर का करंट लेता है ये, ठीक है, टू रन। और ये तो बड़ा, इसमें भी एक बैटरी होता है छोटा, जो कि आपको 1 साल में एक बार बदलना पड़ेगा, जो कि आपका राउंड कलर का सेल आता है, जो कि आपका CMOS सेंसर में भी होता है, वो टाइप के आप लगा सकते हैं। तो अभी ये जो बेसिकली आपको जो ओपन वायर्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग अच्छे से टेपिंग करने वाले हैं,
बट ये आपको पूरा सेटअप दिखाने के लिए मैंने ऐसा रखा था। तो बेसिकली अभी ये मैंने कनेक्ट कर दिए है, आप देख सकते हैं मेरे पॉइंट कनेक्ट हो गए। फिर उसके बाद हम लोग फिर वापस से अपना लाइट का कनेक्शन करते हैं। तो ये लाइट का कनेक्शन आप देख सकते हैं, अभी मैं कपलर टू कपलर लगा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आपका कपलर टू कपलर होता है। और फिर यहाँ पे हम लोग टेपिंग कर देंगे, ठीक है। फिर ये येलो वाला येलो पॉइंट में गया, और दूसरा लाइट का हम लोग लेंगे। तो ये दूसरी लाइट है, तो ये दूसरी लाइट का कनेक्शन हम लोग यहाँ पे फिर वापस कपलर टू कपलर, ये आया गया आपका कपलर में, ओके। ओके, उसके बाद ये येलो को ये इसका जो एक्स्ट्रा कनेक्शन दिया हुआ है उसको देंगे, और फिर मैजिक आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइट आपको दिख नहीं रही ऐसे, तो ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कनेक्शन है, आप ये कनेक्शन करो और रिलैक्स रहो। कोई वायरिंग कट करने का ज़रूरत नहीं, एक सर्किट को भी टच करने का ज़रूरत नहीं, कहीं पे कोई टैप करने का ज़रूरत नहीं, सीधा बैटरी पे कनेक्शन है। तो ये सेटअप आपको अगर अच्छा लगा और इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो, आपको मैं और इन डिटेल, या कोई भाई को बना के चाहिए तो आप इसके पैसे पे कर दो, मैं आपको बना के पूरा डिटेल DIY वीडियो दिखा दूँगा। बट ये सेटअप मैंने अपने गाड़ी के लिए किया है। तो इसमें और एक आप चीज़ कर सकते हैं, तो आपका मोबाइल में ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और ब्लूटूथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। बट मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ इसका पावर कंजम्पशन बहुत लेस है। तो ये आप मतलब 1 महीना भी गाड़ी खड़ी करोगे और कोई यूज़ नहीं होगा तो भी आपका बैटरी कभी डाउन नहीं होने वाला है। तो इसकी वजह से मैं ये मॉडल यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ ये पावर कंजम्पशन जैसा है। तो ब्लूटूथ मॉडल अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ब्लूटूथ के मॉडल के रिसीवर के लिए 0.4 मिली एम्पेयर का करंट लगता है, तो वो इससे 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसके लिए हम लोग ये मॉडल यूज़ कर रहे हैं। या किसी को ब्लूटूथ पे भी चाहिए तो वो भी मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ। तो आप कमेंट करके बताना कि ब्लूटूथ वाला अगर मॉडल देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको भी हम लोग अभी यहाँ पे ग्लू गन वगैरह से इसको थोड़ा टाइट करेंगे, पैक करेंगे, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैं मेरे स्क्रैम्बलर पे इसको कैसे फिट कर रहा हूँ। तो पूरा वीडियो आपको देखने मिलेगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही बिकॉज ये तो मेरा स्टैम का बाइक है, आप KTM वगैरह और कोई भी बाइक में यूज़ कर सकते हो। ये बेसिक सिंपल फंक्शंस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इंजीनियर होने का इतना तो फ़ायदा हमने ज़िंदगी में उठा लिया है, तो आप भी हमारा फ़ायदा उठाइए और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।